स्नान की पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। गंगा यमुना सरस्वती की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। अमृत की खातिर असुरों का द्वंद्व दिखाते हैं, महिमा मंडन गाते हैं। महाकुंभ स्नान की पावन कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। कुंभ के इस धरती पर दिव्य स्थान है चार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक हरिजी का हरिद्वार। 12 वर्ष में महाकुंभ हो, अर्ध कुंभ 6 साल। गंगा गोदावरी व शिप्रा काटे पाप का जाल। दिव्य पुरुष जोगी सन्यासी करे दिव्य स्नान। महाकुंभ में बढ़ जाती है गंगा तट की शान। अमृत बन जाता है कुंभ में गंगा जी का जल। सद्पुरुषों के चरण चूम के बहती है कल कल। कुंभ नहाने वाले सीधे स्वर्ग में जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महाकुंभ स्नान की पावन कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। देव और असुरों ने मिलकर जब सागर मंथन किया तो सागर से 14 रत्न निकले। उन 14 रत्न में से एक रत्न हलाहल भी था, जिस विष को भगवान भोलेनाथ जी ने अपने कंठ में उतार लिया था। उसके बाद जब अमृत कलश लेकर धन्वंतरी जी बाहर निकले तो विष्णु जी का इशारा पाकर इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश मार्ग से भाग निकले। लेकिन असुरों को इस बात का पता चल गया और असुरों ने जयंत को घेर लिया। जयंत को और अमृत को बचाने के लिए देवता भी आ जाते हैं और अमृत कलश के लिए देव दैत्य में घमासान मच जाती है। अमृत को लेकर देव असुरों में 12 दिनों तक युद्ध होता रहा। इस छीना झपटी में कलश के अंदर से अमृत छलक गया, जो पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरता है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, इन 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरती है। प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती के संगम तट पर, हरिद्वार में गंगा तट पर, उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर और नासिक में गोदावरी के तट पर गिरती है। देव और दैत्यों के बीच में मच गया था संग्राम। जहां जहां अमृत छलका था बन गया पावन धाम। सूर्य चंद्र और गुरु शनि जी आके हुए सहाय। इंद्र के पुत्र जयंत को आकर उन्होंने लिया बचा। इंद्र के पुत्र को बचा लिया था अमृत कलश के साथ, वरना इंद्र पुत्र पड़ जाते उन असुरों के हाथ। असुरों को चकमा दे करके श्री हरि भगवान मोहिनी रूप धार के आए ले चंचल मुस्कान। पंगत में देवों को बिठाए अमृत पिलवाते हैं, वो अमृत पिलवाते हैं। महाकुंभ स्नान की पावन कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। छीना झपटी में अमृत छलक ना जाए, इसलिए सूर्य देवता ने
अमृत कलश को टूटने से गुरु ने जयंत को असुरों के अपहरण से और शनिदेव ने जयंत को भव से बचाया था। श्री विष्णु जी मोहिनी रूप धर के अमृत देवताओं में बांट देते हैं। देवों और दैत्यों में 12 दिनों तक युद्ध चला था। देवताओं के 12 दिन पृथ्वी पर 12 साल के बराबर माना जाता है, इसलिए कुंभ 12 वर्षों के बाद मनाया जाता है। और कुंभ भी 12 ही होते हैं, उनमें से 4 पृथ्वी पर और 8 कुंभ देवलोक में होते हैं। संतों के स्नान से होता महाकुंभ प्रारंभ, संतों के पावन दर्शन से होता है आरंभ। सबसे उत्तम सबसे पावन है शाही स्नान, शाही स्नानों की महिमा सबसे बड़ी महान। हिमखंडों और कंदराओं से निकल के आते हैं, नागा साधु गंगा तट पर अलख जगाते हैं। हर हर गंगे जय शिव शंभू उठे जोर का शोर, भजन कीर्तन मंत्र उच्चारण क्या संध्या क्या भोर। दूर दूर से चलकर अखाड़े तट पर आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महाकुंभ स्नान की पावन कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। कुंभ की शुरुआत साधु संतों के स्नान से होती है। पुराणों में वर्णित एक प्रसंग आता है। सतयुग में जब भागीरथी जी के 60,000 पुरखों को मुक्ति नहीं मिल पा रही, मुक्ति के लिए तड़प रहे थे, तब भागीरथी की गंगा जी से पृथ्वी पर आने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तब गंगा जी ने भागीरथी जी से पूछा कि हे राजन, पृथ्वीवासी मेरे जल में स्नान करके पापों से मुक्ति पा लेंगे, लेकिन उनके पापों को मैं कैसे और कहां जाकर उतारूंगी? हे तारिणी, आपके तट पर ऋषि मुनि और ब्रह्म ज्ञानी आएंगे, उनके स्पर्श से आपके पावन जल में समाये हुए सभी पाप स्वतः ही धुल जाएंगे। दिव्यलौकिक और महाज्ञानी तट पर आएंगे, करेंगे जब स्नान और जब अलख जगाएंगे। उन सद्पुरुषों को माँ गंगा छुएंगी जब जलधार, गंगा जल के बीच करेंगे जब वह मंत्राचार। पाप पापियों के हैं माता सब धुल जाएंगे, उन संतों के महातेज से सब जल जाएंगे। पतित